हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल या अपने परिवार यूट्यूब चैनल लर्न एजेएसएससी में स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे और मस्त होंगे तथा मस्त के साथ साथ स्वस्थ भी होंगे। आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसको कहते हैं राष्ट्रपति। आप सब एग्जाम देते हैं, आप सबको पता भी है और जानते भी हो कि राष्ट्रपति से कितना क्वेश्चन पूछता है पॉलिटी में, तथा हर एग्जामों में पूछता है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है ना? इम्पॉर्टेंट, हाँ इम्पॉर्टेंट है ना ब्रो? बोलो हाँ इम्पॉर्टेंट है, कमेंट करना। आपको मैं आज विस्तार पूर्वक बताऊंगा तथा आप सब जानते होंगे और कि 52 से लेकर 62 तक ये राष्ट्रपति के ही बारे में चर्चा करता है। कौन? आर्टिकल। नहीं तो आर्टिकल नहीं बोला तो आप समझ ना पाओ। आइए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फोकस हो जाइए व्हाइट बोर्ड की तरफ। देख लो, मैं यहाँ लिख दिया हूँ राष्ट्रपति का सभी चीज़ों पर विस्तार पूर्वक चर्चा 52 से 62। ठीक है ना? एक बार देख लो यार, वीडियो चल रहा है कि नहीं। हाँ वीडियो भाई चल रहा है। एक दिन मैं आपको बात बता दूं कि एक दिन मैं पूरा वीडियो बना डाला, लेकिन वीडियो चल ही नहीं रहा था। मैं ऐसे ही पढ़ा डाला, आप सबको दोबारा बनानी पड़ी थी, इसलिए आज देख लिया कि मुझे डाउट था ऐसा ना हो कि चल ना रहा हो। ठीक, तो आर्टिकल 52 से लेकर 62 सुन लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 52 में है राष्ट्रपति का पद होगा, 53 में होगा, 53 आर्टिकल में है कि कार्यपालिका की शक्ति का संचालन सीधे राष्ट्रपति करेगा। 54 में क्या है? निर्वाचन, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। जानते हो ना, राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है, निर्वाचन होता है। चुनाव और निर्वाचन में फर्क रहता है, आगे मैं बताऊंगा। और 55 में है पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया। ठीक, मतलब निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, ठीक जानते हो ना। और 56 में है कार्यकाल। ठीक, 56 में कार्यकाल है, तथा 57 में है कि वो मतलब दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। बोल सकते हो पुनः निर्वाचन, एक व्यक्ति भारत का 2 बार राष्ट्रपति हो सकता है ना। जो मैं 55 बताया हूँ कि पुनः निर्वाचन, मतलब वो पुनः निर्वाचन नहीं है, मतलब निर्वाचन की प्रक्रिया की बात करता है। थोड़ा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और 58 में बात करता है, क्या बात करता है कि राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होंगी। 59 में बात करता है शर्तें। ठीक, और 60 में बात करता है शपथ, तथा 61 कहता है, 61 तो सभी को पता रहता है, या बताऊँ या ना बताऊँ? ये तो बच्चा जो कंपटीशन में हिलता है ना, तो जो वन लाइनर लेके आते हैं डायरेक्ट यहीं पढ़ाते हैं। आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है ना, तो याद रहता है महाभियोग। आर्टिकल 61 महाभियोग की बात करता है, तथा 62 की बात करता है कि राष्ट्रपति का पद कितने समय तक खाली रह सकता है। जैसे उसकी मृत्यु हो जाती है या उसको महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटा दिया जाता है, या अपना त्याग पत्र स्वयं से दे देता है। ठीक, 52 से लेकर 62 तक सभी आर्टिकल बता दिया। अब इसके अलावा कोई पढ़ाता नहीं, यही पढ़ा देता है, तो मैं जो नहीं पढ़ाते सब मैं वो पढ़ाऊँगा। आप ये सब तभी पढ़ने को पाओगे, या तो आप बड़े लेवल की तैयारी करते रहो, या तो आप फाउंडेशन पॉलिटी का कोर्स खरीदते रहोगे, तभी पढ़ने को पाओगे, नहीं तो पढ़ाते नहीं हैं। ठीक, अब कहते हो हाँ तुम ही जानते हो, पढ़ाते नहीं। नहीं भाई मैं भी पढ़ा हूँ। जैसे कोई बैच वैच खरीद कर अग्निवीर, या पहले जब अग्निवीर दिया 1-2 बार, उसमें हमारा हुआ भी है। मतलब क्या, मैं फिजिकल नहीं कर पाया, आर्मी क्लर्क था और आर्मी हवलदार। ठीक, फर्स्ट बार तो मैं टाइपिंग नहीं कर पाया, उसी में फेल हो गया था, लेकिन दोबारा निकाल दिया क्योंकि ईगो पर बात आ गई थी कि एग्जाम क्रैक करके दिखाना है। बाकी मुझको करना वैसे भी नहीं है, क्योंकि मैं जब तैयारी में हिला ना, शुरू से मेरा टारगेट अलग था। जो मेरे साथ तैयारी कर रहे थे वो जानते हैं कि शुभम का टारगेट क्या है, बताने वाली बात नहीं है। इसीलिए मैं जानता हूँ, अगर कोई आपके बारे में जान लेता है किसी तैयारी कर, तो आपकी और फटती है कि अब तो तैयारी और तेज के साथ करना है, नहीं तो अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो सब क्या कहेंगे। इसीलिए मजबूरनवश आपको 1-2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। ये कहने कहवानी की बात नहीं है। ठीक, नहीं कहोगे सब अपने बारे में बता नहीं डालते हैं भाई, बता रहे हैं अनुभव। ठीक, पढ़ाते नहीं, तो आप आइए, आपका ज़्यादा टाइम ना लूँ, पढ़ाई आओ, देखो पढ़ाई की तरफ फोकस हो।
नहीं तो कहोगे बहुत, अब आगे कुछ नहीं बोल। देखो जैसे चुनाव तो हो गया, तो अब चुनाव के बारे में थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। देखो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, देखिए इधर राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो इधर से ज़्यादा बेटर बनेगा समझाते हुए। देखो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, निर्वाचन कौन करता है, निर्वाचक मंडल करता है। ये भी पूछता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो आपको क्या मानना है, निर्वाचक मंडल। तथा नामांकन के लिए उम्मीदवार को सांसद, आपको निर्वाचन की योग्यता बता रहा है कि मतलब आप कितना एलिजिबल हो निर्वाचन के लिए, तभी निर्वाचन का, नहीं तो भारत का आम नागरिक भी राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन में भाग ले लेना, हम भी कहेंगे हम भी राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन उसकी कुछ नियम और शर्तें हैं जो आप सभी को पूरा करना रहता है, तभी राष्ट्रपति पद के लिए आप योग्य माने जाएंगे। ठीक, तो उसी बात कर रहा है कि नामांकन कैसे होता है, के लिए सांसद या विधानसभा से 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक सदस्य चाहिए उसको। ठीक, कि हाँ या तो सांसद से ले ले या तो विधानसभा लिखा हूँ। तो आपको कमेंट करना है कितने राज्यों में विधानसभा है। ठीक, सभी राज्यों में विधानसभा नहीं रहती है, तो आपको कमेंट करना है कितने राज्यों में विधानसभा है। और जैसे निर्वाचन के लिए अब नामांकन कराने जाओगे ना, तो आपको 15,000 राशि जमा करनी पड़ती है। अगर 15,000 राशि आपको जमा करनी पड़ेगी, अगर आप कुल मतदान का 1/6 या इसका प्रतिशत निकालोगे ना, अरे भाई 16 लिख दिया यार, क्योंकि बोलते सही हो लेकिन लिखते गलत हो। 1/6 अगर इसका प्रतिशत निकालोगे तो 16.67 वहीं आता है। जिसका मैथ तेज हो तो रटे रहते हैं। ठीक, तो अगर इतना नहीं ला पाते हो तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। जो आप 15,000 रुपये नामांकन के लिए जमा करे रहेंगे वो लौटाना नहीं जाएगा। ठीक, इतना ध्यान रखना है, वो लिखा नहीं हूँ। और इसमें भाग कौन लेते हैं निर्वाचन में, लोकसभा के सदस्य तथा राज्यसभा के सदस्य। लोकसभा के सदस्य MP तथा MLA। ठीक, और तथा कौन लेते हैं, या और कह रहे हो तथा बहुत करते रहे तो, अरे यार आदत पड़ी यही तथा और बोल दे रहा हूँ, बुरा नहीं लगना चाहिए, और बोल रहा हूँ। और कौन, राज्य के विधानसभा के सदस्य जो निर्वाचित हुए हैं। ठीक, ना कि नामांकित सदस्य इसमें नहीं भाग लेते हैं, नामांकित या मनोनीत। जैसे 12 सदस्य मनोनीत भी होते हैं ना, तो सब भाग नहीं लेते। चुनाव की सारी प्रक्रिया मैं आपको बता दिया, इसको ध्यान रखना है, बताया सब चीज़ हूँ, छोड़ा कुछ नहीं हूँ। ठीक, अब आ जाइए अधिकार। राष्ट्रपति को अधिकार और शक्तियाँ कितनी मिली हैं, ये भी ध्यान देना है आपको। देखो मैं पहले बात करूँगा कार्यपालिका शक्तियाँ। राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत क्या क्या शक्तियाँ मिली हैं, आपको ध्यान देना है। प्रधानमंत्री की नियुक्त करता है राष्ट्रपति, तथा सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्त राष्ट्रपति ही करता है। ठीक, तथा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्त करता है कौन, राष्ट्रपति करता है। ये बड़े बड़े पद हैं, और ये भी उठा के इसे सिंगल पूछता है, ये नहीं कि इकट्ठा सब दे देगा। ये तो इकट्ठा मैं लिखा हूँ आपको समझाने के लिए। राज्य के राज्यपालों के नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति, ये भी पूछता है। ठीक, बहुत पूछता है, ये तो बहुत पूछता है। तथा सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्त कौन करता है, ये भी पूछता है। हाई कोर्ट के जज की नियुक्त कौन करता है, ये भी बहुत पूछता है। तथा चुनाव आयोग की नियुक्त, जो चुनाव आयोग के अध्यक्ष होते हैं, जैसे चुनाव होता है तो हर जिला में एक चुनाव आयोग अध्यक्ष बनाया जाता है, मतलब जिससे कहते हैं इलेक्शन कमीशन। बहुत बड़ी पावर है। अगर आपका वो इतना रूल बना दिए कि आपको इतनी ही गाड़ी चुनाव के दौरान दौड़ाना है, 10 गाड़ी के अलावा नहीं दौड़ाना है, तो नहीं दौड़ा सकते हो, नहीं तो आपका जो पर्चा भरे रहते हो ना वो रद्द कर दिया जाएगा। और तथा बोल दिए कि आप चुनाव में इतने पैसा खर्चा करना अनिवार्य है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं खर्चा कर सकते, तो उससे ज़्यादा आप पैसा भी नहीं खर्चा कर सकते चुनाव में। ठीक, चुनाव आयोग जान लो, बहुत बड़ी पावर है। और यूपीएससी के अध्यक्ष। ठीक, यूपीएससी में जितने पद हैं ये राष्ट्रपति नियुक्त करता है तथा शपथ दिलाता है। ठीक, अब आ जाइए, कार्यपालिका शक्तियाँ खत्म हो गई, बाबू लोग ध्यान दीजिएगा, विधायी शक्तियाँ। ठीक, देखो विधायी अधिकार राष्ट्रपति को क्या है, देखो संसद की शस्त्र बुलाता है तथा उसे स्थगित कर सकता है, तथा लोकसभा भंग कर सकता है, तथा सत्र का संचालन कर सकता है,
विधायी शक्तियों के अंतर्गत यही सब आता है, सब बोल दिया हूँ। देखो, बुलाता है, स्थगित कर सकता है, तो लोकसभा भंग कर सकता है, संसद द्वारा पारित बिल पर मंजूरी देता है। जब अगर संसद द्वारा कोई बिल पारित हो रहा है, अगर उस पर राष्ट्रपति मंजूरी नहीं देता है, तो जहाँ बिल पारित नहीं माना जाएगा, रद्द हो जाएगा। ठीक, कोई बिल पर कानून बना सकता है। अगर कोई बिल बना है तो उस पर कानून भी बनाता है कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की सिग्नेचर बहुत इम्पॉर्टेंट है। भले ही पद भी अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन ये एक हिसाब से बोल सकते हो, राष्ट्रपति का पद जो अपने देश में ना, एक हिसाब से बोल सकते हो मंत्री, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के हिसाब से सारा काम करते हैं। हिसाब बोल सकते हो कठपुतली। आगे इसको समझाऊंगा। ठीक, हो गया विधायी शक्तियाँ, विधायी अधिकार आपको पूरा बता दिया। आपको स्क्रीनशॉट मार लेना। मैं यार अब कहोगे पूरा क्यों नहीं लिखते, तो मेरी आदत पड़ गई है 60 नोट तैयार करते करते ना, तो वहीं मैं 60 थोड़ा अगर एक साथ लिख दिया ना, तो मुझे पता हो जाता है कि हाँ ये पूरा लाइन का विस्तार यही होगा। आप भी बहुत पढ़ लोगे तो ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, अगर एक कीवर्ड उसमें से पकड़ोगे तो पूरा 2-4 लाइन की व्याख्या आराम से कर दोगे। ठीक, तो 60 नोट बनाओगे तो इसी तरह आदत पड़ जाएगी हमारी तरह। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबके लिए पॉसिबल है। ठीक, अब आ जाइए न्यायपालिका अधिकार, कि राष्ट्रपति को न्यायपालिका अधिकार में क्या क्या अधिकार हैं। देखो, दया याचिका स्वीकार कर सकता है तथा मृत्युदंड भी क्षमा कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से आपको मृत्युदंड की सज़ा मिल गई, अगर राष्ट्रपति माफ़ कर देता है तो माफ़ कर दिया जाएगा। ठीक, और आप मृत्युदंड की सज़ा नहीं रहेंगे, तथा सज़ा कम करने का प्रावधान है। जैसे आपकी सज़ा है, आपको सुप्रीम कोर्ट 10 साल के दिया है, लेकिन आप राष्ट्रपति के पास जाते हैं, लेटर वोटर लिखते हैं, अगर वो आपकी सज़ा 5 साल कर देता है तो आपको 5 साल ही जेल काटना रहेगा। आप कह दो हम जेल ही क्यों काटनी, ऐसा काम क्यों करें? अच्छी बात है, आप ऐसा काम ना करें कि आपको जेल काटना पड़े। ठीक, जानते हो जेल बहुत बड़ी बुरी चीज़ है। जो काटे हैं उन्हें से पूछना, वो तो अच्छे से बताएंगे, हमसे ज़्यादा विस्तार तो वो बताएंगे। हम तो उसका अंदर का संचालन बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे सिस्टम होता है, ऐसे ऐसे चलता है, लेकिन वो तो फील करके आए हैं, एक हिसाब से तो प्रैक्टिकल करके आए हैं, उनसे ज़्यादा बेटर समझ में आता है। ठीक, ये सब चीज़ें पढ़ना हो तो जो जेल काटे उनसे पूछ लो, जेल के बारे में पूरा व्यवस्था बताएंगे, क्या कब मिलता है, कब डंडा खाने मिलता है, क्या कब काम कराते हैं। आ जाइए सैन्य अधिकार, राष्ट्रपति को सैन्य अधिकार भी प्राप्त है, जानते हो ना। वह सशस्त्र बलों का सर्वोच्च होता है, वह सशस्त्र बलों का सर्वोच्च होता है, मतलब सर्वोच्च होता है, या सेनापति जो सर्वोच्च होता है वही सेनापति होता है। ठीक, युद्ध की घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति। किसी देश अगर अपने ऊपर जैसे कहते नहीं आतंकी हमला कर रहा है, तो राष्ट्रपति अगर युद्ध का आदेश कर देगा तो युद्ध तुरंत चालू हो जाएगा। लेकिन और संधि कर सकता है, किसी देश के साथ संधि करेगा किसके हिसाब से? युद्ध की घोषणा और संधि दोनों इस संसद की मंजूरी के हिसाब से करेगा। मतलब यहाँ मंत्री तथा प्रधानमंत्री के सलाह जरूरी है, जितने मंत्रीगण हैं। ऐसे नहीं कि चलो कल पाकिस्तान पर आक्रमण, तो ऐसा नहीं है, सबका रूल रेगुलेशन है। ठीक, आ जाइए आगे। राष्ट्रपति हमेशा, अब देखो, राष्ट्रपति हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। कहते नहीं, जैसे आपका घर है, एक हिसाब से देख लो। ठीक, जैसे आपके पिता हो गए घर के प्रमुख, मुखिया, मतलब जितना पैसा वैसा बिल उल है सब उन्हीं पारित करेंगे। लेकिन और आपकी मम्मी जी हो गई प्रधानमंत्री, किसी किसी की मम्मी तो वास्तव में प्रधानमंत्री रहती हैं। अगर उनसे पूछें उनके पापा कोई काम कर लेना, तो 4 बात हमेशा सुनाती रहती हैं। कैसे पूछ लिए, कैसे कर लिए, अपनी मर्जी कर रहे हो, सब अपने लड़कों बच्चों को ध्यान नहीं दे रहे हो। तथा उनके लड़के बच्चे जो बड़े हैं, 18 साल से प्लस हैं, 20 साल के, जो मतलब जिनका माइंड का विकास हो चुका है, जब उनका पिता उनसे सलाह लेता तो हो गए मंत्रीगण। ऐसे ध्यान रखना है। ठीक, ज़्यादा समझ आएगा तो मैं तो ऐसे ही पढ़ा था। मेरे प्रोफेसर जी महोदय जो थे, मुझे ऐसे ही पढ़ाए थे, तो मुझे आज तक मैं बोलता नहीं हूँ कि हाँ कैसे ये कठपुतली की तरह काम करता है। तो वही हो गया कि आपके परिवार में आपकी माता जी प्रधानमंत्री हो गई, उनकी सलाह से आपके पिताजी राष्ट्रपति हो गए। गैर उनसे पूछे, तथा आप अगर जागरूक हैं, आपके माइंड का विकास हो चुका है, छोटे नहीं हैं, 15-18 साल के छोटे नहीं हैं, 18 साल प्लस हैं, क्योंकि आप जानते हो आपका वोट देने का अधिकार 18 साल प्लस हो जाता है, कि आप जागरूक हैं देश का मंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद चुनने का, तो आप मैच्योर हो चुके हो।
18 साल बाद आपको सरकार मिच्योर मान लेती है, लेकिन शादी के लिए मिच्योर मानती है 21 साल। अच्छी बात भी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, दिल पर बात नहीं लेना है किसी को। तो इसी तरह याद करोगे ना बाबू तो हमेशा याद रहेगा। और संविधान में सर्वोच्च स्थान दिया गया है किसको? राष्ट्रपति को। ठीक, राष्ट्रपति का पद कभी कभी पूछता है कि राष्ट्रपति का पद कैसा है, उसमें 2 चेन ऑप्शन दिए रहता है, औपचारिक है, औपचारिक नहीं है, तथा ऐसे ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जब ज़्यादा फंसाता है जीएस तो ऐसे ही पूछता है जैसे बता रहा हूँ। तो आपको मानना है कि राष्ट्रपति का पद औपचारिक है। ठीक, अब आ जाइए आगे। देखो, राष्ट्रपति को हटाया जाता है, जानते हो ना, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, आर्टिकल 61। अब आपको कमेंट करना है कि अभी तक किसी राष्ट्र के ऊपर महाभियोग लगाकर हटाया गया है देश में कि नहीं। कमेंट करना जरूर। अगर कमेंट नहीं करोगे तो जान लो आप आलसी हो, पढ़ने की प्रत बिल्कुल नहीं। आपके सामने अगर एक बार नकल करने को भी मिल जाए ना तो आप ऐसे बच्चे हो कि स्कोर भी नहीं कर पाओगे। पता लगा पेपर और लीक हो गया, अच्छे अच्छे बच्चे सिलेक्ट हो गए, आपका सिलेक्शन तब भी नहीं होगा। लेकिन समाज आपकी बात एक नहीं सुनेगा कि मैं नहीं पेपर पाया था। वो कहेगा, कहते हो ना, खरबूजा कटा सब में बटा लेकिन आपको नहीं मिला, तो वो काम नहीं करना है। या कद्दू कटा सब में बटा, वही बात है। तो आप आलसी ना मत बनिए, कमेंट करना कि हाँ महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा अभी देश में किसी राष्ट्रपति को हटाया गया है कि नहीं हटाया गया। ठीक, अब आ जाइए आगे। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? देखो, शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? अब कह दो क्या लिख दिए हो इंग्लिश में, गुरुजी हमका इंग्लिश नहीं आवा। तो इंग्लिश नहीं है बाबू, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, सी सोइया चीफ जस्टिस होइया, आई से इंडिया होइया, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का शपथ दिलावा था, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक, अब आ जाइए आगे, थोड़ा लास्ट या अंतिम फैक्ट बोल सकते हो। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। योग्यताएं, वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तथा उसकी उम्र 35 साल हो गई हो, तथा वो भारत का नागरिक हो, तथा अन्य सेवाओं या सरकारी नौकरियों अन्य के लाभ पद पर ना हो ना। जानते हो योग्यता के अंदर कितनी कितनी चीज़ें आती हैं? तो ज़्यादातर ये भी पूछता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम वर्ष कितनी होनी चाहिए, तो कितनी रहनी चाहिए? 35 वर्ष। ठीक, कितनी? 35 वर्ष। अच्छा, आपको कमेंट करना है मेरे प्यारे दोस्तों तथा मेरे भाइयों कि अगर राष्ट्रपति का अचानक में मृत्यु हो जाती है, ठीक, तो कितने दिन के अंदर राष्ट्रपति का पदभार मतलब चुनाव हो जाना अनिवार्य है? तो अब मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको बताना है 3 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 वर्ष, ठीक, तथा 9 मंथ। आपको कमेंट करना है। तथा अगर युद्ध व बराह काल में जैसे लग जाता, जैसे कुछ भी हो जाता है देश में, आपातकाल की स्थिति आ जाती है, तो संसद का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो 1 वर्ष। आपको इसका ध्यान रखना है। ये सब लिखा नहीं हूँ, ये सब अलग से बातें हैं जो बता दे रहा हूँ, तथा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहता है। ठीक, तो आ जाइए, मैं यहाँ जो बताया है, देखो आपातकाल, राष्ट्रपति को आपातकाल का भी अधिकार है। हमको लगा है बताया नहीं हूँ, छूट गया, लेकिन ध्यान चला गया, आपातकाल की बात करा तो मैं इस पर भी ध्यान चला गया, बता दे रहा हूँ। यही है युद्धबराह, जानते हो ना, युद्धबराह तथा देश में आंतरिक असुरक्षा जब फैलती है तो 352 के तहत राष्ट्रपति लगता है आपातकाल। और 356 तो वही है राष्ट्रपति शासन। ठीक, 356 राष्ट्रपति शासन। 360 आपको कमेंट करना है, आलसी मत बनिए। 1-2 क्वेश्चन पूछा हूँ, आपको कमेंट करना है। तथा कह दो, फिर तथा बोलिए। अच्छा, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का कंटेंट बहुत बेहतरीन रहेगा तथा आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया हूँ, एकदम विस्तार पूर्वक समझ में आएगा। आप राष्ट्रपति से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप गलत नहीं करेंगे। मुझको आपसे ज़्यादा मुझको आप पर भरोसा है। आपको आप पर भरोसा ना हो, लेकिन मुझको आपसे ज़्यादा मुझको आप पर भरोसा है, इसलिए कि आप इसको गलत नहीं करोगे। अब क्वेश्चन आ गया तो 150% आप इसको सही करोगे। अब कह दो 150% होता नहीं, ज़्यादा चढ़ाइए मत,
तो अच्छी बात है, नहीं होता है, लेकिन हौसला 150% बनाए रखिए। ठीक, अब मैं अगले कंटेंट के साथ तथा मज़ेदार कंटेंट के साथ मैं मिलता हूँ कल। ठीक, इसके आगे टॉपिक पर। ठीक, कंटेंट अच्छा लगे भाई तो शेयर कीजिए तथा सपोर्ट कीजिए। अपना ही परिवार है लर्न इजी सच्ची यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, मैं कल मिलूँगा।